हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, वो खामोश क्यों हैं। ये नो कांटेक्ट सिचुएशन के लिए रीडिंग है। हम नो कांटेक्ट सिचुएशन में उनकी फीलिंग्स तो देखते ही हैं, बट आज हमारा स्पेशली ये क्वेश्चन होगा कि वो क्यों बात नहीं कर रहे, क्यों इनिशिएट नहीं कर रहे, क्या चल रहा है उनके दिल में, क्या वजह है कि वो एक्शन नहीं ले रहे, क्यों खामोश हैं। शुरुआत से पहले मैं आप लोगों से हमेशा ये कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। जितने कॉम्प्लीमेंट्स आप लोग देते हैं, जितनी दुआएं आप लोग मुझे देते हैं, थैंक यू सो मच। उतनी ही दुआ मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं पिक ए कार्ड रीडिंग्स के लिए। मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड्स करती रहूँगी। आजकल आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी वॉइस भी आज आपको थोड़ी सी नेज़ल लगेगी या फिर थोड़ी सी हैवी लगेगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल। कुछ दिन तक मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पिक के कार्ड रीडिंग्स भी करूं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। मैसेजेस को आपने ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है। शुरुआत हम करेंगे 2 सॉन्ग्स के साथ। क्या वाइब है, क्या थीम है इस वक्त आपके कनेक्शन की, या आपके पर्सन की तरफ से मैसेज भी हो सकता है। इस रीडिंग के बाद आपने ये 2 सॉन्ग्स सुनने हैं। इस रीडिंग के आखिर में आपके लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे और ढेर सारे चैनल्ड मैसेजेस भी होंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके लिए 2 सॉन्ग्स। बिल्कुल नीचे से 2 सॉन्ग्स। ये 2 सॉन्ग्स हम रख लेंगे। लेट्स सी कि क्या हमारे पास आया है। ए खुदा जब बना उसका ही बना। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे, मेरे जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे। ए खुदा जब बना उसका ही बना। वाओ। मे बी आप में से कुछ लोग बहुत डिटर्मिन्ड हैं अपने इस कनेक्शन को लेकर और आप किसी और के साथ नहीं बंधना चाहते। आप उनके लिए ज़िंदगी भर वेट करने के लिए तैयार हैं, या फिर वो भी आपके लिए ज़िंदगी भर वेट करने के लिए तैयार हैं। और कोई बहुत स्टबन एनर्जी में है यहाँ पर। आप दोनों ही एक दूसरे पर गिव अप नहीं करना चाहते और आपकी ये ख्वाहिश है कि आप उन्हीं के हों और वो आपके हों। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। वेरी डीप एनर्जी आई फील। दोनों बहुत खूबसूरत और डीप सॉन्ग्स हैं। इस रीडिंग के बाद आपने इन्हें ज़रूर सुनना है। आई फील कि आप लोग प्यार की अहमियत को बहुत ज़्यादा समझते हैं क्योंकि ये सॉन्ग बहुत डीप है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में, खुश नसीब हैं वो जिनको है मिली ये बहार ज़िंदगी में। आई फील कि इस ब्लिस को, इस खूबसूरत जज्बे को आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसकी प्योरिटी को, इसकी इनोसेंस को। आई फील कि आप में से कुछ लोग अनकंडीशनली अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। चाहे आज आप साथ नहीं भी हैं, बट आप उनके वेल विशर हैं और आप हमेशा उनका भला ही चाहेंगे। आप उनकी खुशी में खुश हैं। मुझे अनकंडीशनल लव की वाइब्स आ रही हैं। बहुत खूबसूरत एनर्जी है टू स्टार्ट योर रीडिंग, बट ऑल्सो थोड़ी सी हैवी भी है। इस डेक को मैंने शफ़ल कर लिया था बट एक दफ़ा आपके सामने। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि वो क्यों मेरे व्यूअर से बात नहीं कर रहे। ओके, 2 मैसेजेस आ गए, सॉरी 2 कार्ड्स। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। वो क्यों मेरे व्यूअर से बात नहीं कर रहे।
justice. Oops, we have 5 of swords. Then we have the moon. Definitely आप लोगों की बात नहीं चल रही है, so moon confirmation है. वो क्यों मेरे व्यूअर्स से बात नहीं कर रहे? अभी स्टार साइंस पर भी आएंगे हम. सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स टेकिंग फॉर एवर, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं. 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स. और इसको हम यहाँ पर रख देंगे. एक्स्ट्रा कार्ड आया है. ओके, यहाँ पर सारे स्टार साइंस हैं. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बॉटम ऑफ द डेक भी हम देख लेते हैं, एस ऑफ सोर्ड्स. सो इससे ये क्लैरिफिकेशन हमें मिल रही है, कंफर्मेशन मिल रही है कि आपको क्लोजर मिलेगा डेफिनेटली इस कनेक्शन में. क्लोजर नहीं भी मिलेगा तो कम्युनिकेशन मिलेगी, और बहुत ट्रू कम्युनिकेशन होगी, और बहुत डायरेक्ट, बहुत स्ट्रेट कम्युनिकेशन होगी. कोई आहें बाएं शाएं नहीं होगा. ये जो भी कम्युनिकेशन होगी इट विल सेट यू फ्री, राइट. अगर आप लिम्बो में हैं, अगर आपको लगता है कि हर चीज़ हवा में है, क्लाउडी है या वॉट एवर, आपको बहुत जल्द क्लैरिटी मिलने वाली है. सो वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे? करेंगे वो ज़रूर, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? एक तो ये चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव है. डेफिनेटली आई सी डिवाइन लव, और दोनों तरफ से है. आपकी फीलिंग्स बिल्कुल म्यूचुअल हैं. वन साइडेड मुझे बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं लग रही है. आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? आई फील कि वो अपनी सक्सेस की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं. उनकी सारी अटेंशन उनके काम पर है. आई फील कि ये कोई ऐसे इंसान है जो बहुत हार्ड वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लगन के साथ अपना काम करते हैं. ये एक ऐसे इंसान है जो मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, या वो नहीं कर पाते हैं समटाइम्स, और इसीलिए आप निगलेक्ट होते हैं. आजकल वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, या सेपरेशन अगर है कुछ लोगों की तो वो क्यों इनिशिएटिव नहीं ले रहे? उनको ऐसा लगता है कि अगर वो अभी बात करेंगे आपसे तो आप लोगों की फिर लड़ाई हो जाएगी, इसलिए भी वो खामोश हैं. दे आर वेटिंग फॉर द डस्ट टू सेटल, राइट. वो चाह रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा हीटअप हो गई थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, या आप लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई थी सिचुएशन, वो चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, फिर वो आपसे बात करेंगे. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे आप लोगों की लग रही है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, बट आई थिंक कि आप लोग बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और आपके पर्सन ये देख रहे हैं आप में बहुत विजडम भी है. आप लोग गो गेटर्स हैं, आप लोग अपने गोल्स को अचीव करते हैं, आप एम्बिशियस हैं, आप वाइज भी बहुत ज़्यादा हैं. आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ आपने मैनेज की हुई है बहुत अच्छे से, और वो बहुत अट्रैक्टेड भी हैं आपकी तरफ, और डेफिनेटली प्यार भी है, बट पैशन भी है आपके लिए. आई ऑल्सो फील कि वो आपको एडवांस समझते हैं ज़िंदगी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, चाहे वो फाइनेंशियली हो, लुक्स वाइज हो. आई ऑलमोस्ट सी कि उन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है, बहुत हाई रिगार्ड्स में आपको देखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आपको वो देने के लिए जो आप डिज़र्व करते हैं उन्हें मेहनत करना पड़ेगी, उन्हें सक्सेस हासिल करना होगी अपनी ज़िंदगी में, फिर ही वो आपको अपना सकते हैं. सो मुझे यहाँ पर बहुत सैडनेस भी नज़र आ रही है. आपके पर्सन बहुत सैड हैं कि वो चाहते हैं कि आपके साथ उनको सक्सेस मिले, मगर ऐसा हो नहीं पा रहा. उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अभी डिफरेंट डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है. अभी वो इस लव को, इस डिवाइन कनेक्शन को परस्यू नहीं कर सकते, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस करनी है. बहुत कुछ चल रहा है जो उन्होंने ज़िंदगी में करना है, और ये कोई बुरे इंसान नहीं. मुझे ये वाइब आ रही है कि आपके पर्सन एक बहुत अच्छे इंसान हैं. किसी का मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई लीगल मैटर चल रहा है जिस वजह से वो आपसे बात नहीं अभी कर रहे, खामोश इसलिए हैं, परेशान हैं. बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, फ्रिक्शन मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. आपके साथ जो हुआ वो तो हुआ, मे बी आपके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, बट खामोशी से वो पीछे हट गए. बट उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है. हमने ख़ास तौर पर ये जानने के लिए देखा
इन कार्ड्स को कि वो खामोश क्यों हैं, आपसे बात क्यों नहीं कर रहे। सो आपसे बात ना करने की वजह ये है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएँ तो वो तब आएँ जब वो आपको परस्यू करने के लिए 110% रेडी हों, अदरवाइज़ उनको नहीं आना चाहिए। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है इस वक्त, क्योंकि वो आपका पीस डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। आपकी ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, आपको बहुत से एडमायरर्स मिलेंगे, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं, वो ये समझते हैं। और उनको लगता है कि वो बेस्ट आपको देने के लिए इस प्रेजेंट टाइम में रेडी नहीं है, इस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट यहाँ पर बहुत डिज़ायर है कि वो आपके साथ सक्सेसफुल हों, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की डिज़ायर है। और आपको पता है किंग ऑफ पेंटिकल्स मेरे लिए सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का, सिक्योरिटी का कार्ड है, और ये हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल है बिल्कुल। सो आपके पर्सन आपके साथ हमेशा से लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखते हैं। उनको लगता है कि आप दोनों बड़ा अच्छा मैच हैं, परफेक्ट मैच हैं, आप दोनों एम्बिशियस हैं, आप दोनों ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, आप दोनों मिलकर भी कुछ क्रिएट कर सकते हैं, आप दोनों मिलकर एक साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। बट उससे सबसे बढ़ के आप दोनों फैमिली बन सकते हैं और बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ आप लोग गुजार सकते हैं। बहुत डिज़ायर है और पोटेंशियल भी है, बट आपके पर्सन को फ़ियर है कि वो आपको हर्ट कर देंगे, वो आपको इस प्रेजेंट टाइम में उस तरह से परस्यू नहीं कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहते हैं। जैसा आप उन्हें देखना चाहते हैं वैसे वो अभी नहीं बन सकते हैं। उन्हें हर हाल में ये डिफरेंट डायरेक्शन अपनाना होगी, उनको ऐसा लगता है। उनके पास कोई और चॉइस नहीं है, बट उन्होंने आपके ऊपर गिव अप भी नहीं किया है। आई ऑल्सो सी कि कुछ ना कुछ उन्होंने फिर भी आपको ऐसा इशारा, ऐसा साइन ज़रूर दिया है जिससे आप ये सोचते हैं कि आई विल वेट फॉर दिस पर्सन। कुछ ना कुछ ऐसा उन्होंने किया है, बट उनको ये भी पता है कि ये आपके साथ नाइंसाफ़ी होगी अगर वो इसी तरह आपको लटका कर रखेंगे, उन्हें ये भी पता है। सो आपने देखा कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हुई हुई है, आपके पर्सन के जहन में कितनी कॉम्प्लिकेशन चल रही है इस वक्त कि वो आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भी दे रहे हैं, वो आपसे बात भी नहीं कर रहे हैं, वो हाँ भी नहीं कर रहे, वो ना भी नहीं कर रहे, और वो आपको क्लियरली कुछ बता भी नहीं रहे। और आपका ये स्टांस होगा कि कुछ भी बोलिए बट सच बोलिए, चाहे ज़िंदगी का आखिरी सच समझकर बोल दीजिए, बट बोल दीजिए कुछ सच, ताकि आप फ्री हो जाएं, आपकी रूह आज़ाद हो जाए, क्योंकि आप कैद हैं अभी तक उनके साथ बिताए हुए लम्हों में, उनके साथ की हुई बातों में, और जो कुछ उन्होंने कहा उसमें कैद हैं आप। और इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, आप अनकंडीशनली प्यार दे रहे हैं। बट ऑल्सो विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये भी नज़र आ रहा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपको बहुत अच्छे से पता है कि कब आपने रुकना है, आपको बहुत अच्छे से पता है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप डेस्परेट नहीं हैं उनके लिए, ऑब्सेस्ड भी नहीं है, आपने पूरे दिल से उन्हें चाह लिया है, चाह रहे हैं, और आप नीडी नहीं हैं, आपके पास हर चीज़ है ज़िंदगी गुजारने के लिए, आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार रहे हैं, और आप अनकंडीशनली उनसे प्यार कर रहे हैं, आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई है। बट आपको उसके साथ साथ ये भी पता है कि आपने अपनी ज़िंदगी पर भी फोकस करना है। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं आप लोग। सो लेट्स सी कि वो और क्या सोचते हैं, क्यों आपसे बात नहीं करते हैं। कुछ ऑरेकल्स भी देख लेते हैं। ओके, काफ़ी सारे हमारे पास आ गए हैं। सो वी हैव रिन्यूअल। डेफिनेटली वो आपके साथ एक फ़्रेश न्यू अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ शुरुआत हो, फिर से आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की। लेकिन बात वही आ गई कि वो डरते हैं रिजेक्शन से। राइट, ये भी एक फ़ियर है उन्हें कि शायद आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, शायद वो आपके स्टैंडर्ड्स पर पूरा नहीं उतर सकते। हालांकि मुझे ये फ़ील हो रहा है कि आपने उनसे कुछ भी डिमांड नहीं किया सिवाय लॉयल्टी के। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपने उनसे लॉयल्टी भी नहीं मांगी, आप इतने पेशेंट रहे हैं, आपने कुछ मांगा ही नहीं, बिकॉज़ यू हैव एवरीथिंग। आप नीडी नहीं हैं, आप ऑब्सेस्ड नहीं हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं। आई डोंट नो आपके पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है, बट आप लोगों ने ऑफेंड नहीं होना, मैं किसी को ट्रिगर या हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ। आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं। विजडम, आप में बहुत विजडम है, आप बहुत वाइज हैं, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। फसाड, हैप्पी फेस दिखा रहे हैं वो आपको आजकल, बट बहुत सैड हैं।
मे बी सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट कर रहे हो, बट मुझे ये नहीं लग रहा कि ये आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल हैं या बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहते हैं, बट कुछ ऐसा है उनके बारे में जो वो दिखा रहे हैं और हकीकत वो नहीं है। अबंडेंस एंड सेल्फ वर्थ। सो यही हम बात पहले कर रहे थे। वो बिल्कुल देखते हैं कि ये कनेक्शन कितना अबंडेंट है, कितनी ज़्यादा अबंडेंस है इसमें, आप दोनों मिलकर कितनी अबंडेंस एक दूसरे के लिए क्रिएट कर सकते हैं। बट उन्हें डाउट है अपने ऊपर, उन्हें ऐसे लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें इस कुर्सी तक आने के लिए, ये कुर्सी जो कि आप देख लीजिए बड़ी ही डिवाइन किस्म की दिखाई गई है इस इमेज में, और इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं इस कुर्सी पर बैठने के काबिल नहीं हूँ, या ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक ओहदा कह लीजिए है जो मेरी पहुंच से बहुत दूर है। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो बहुत दूर है, जिसके काबिल नहीं हूँ मैं। सो आई फील के लो सेल्फ वर्थ या लो सेल्फ इस्टीम इशू आपके पर्सन का हो सकता है। बट विद दिस फसाड कार्ड आई फील कि आपके पर्सन आपको ये बिल्कुल शो नहीं कराते। वो एक ऐसा फेस रखते हैं या बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपके सामने आते हैं कि आप शायद कभी नहीं जान पाते हैं कि डीप डाउन उनके दिल में कितनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है, कितना कॉम्प्लेक्स है इस बात का कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। क्योंकि समटाइम्स लोग बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्शंस या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस तब दिखा रहे होते हैं जब वो आई एम सॉरी किसी ना किसी तरह के कॉम्प्लेक्स में होते हैं। सो ये एक फैक्ट है। एंड आई फील कि आपके पर्सन भी कभी कभार इस तरह कर जाते हैं, हर्ट आपको कर जाते हैं, प्राइड में होते हैं, ईगो सेल्फ में होते हैं, और मे बी उन्होंने आपको हर्ट भी किया है काफ़ी ज़्यादा, बट वो सिर्फ इसीलिए कि यहाँ पर लो सेल्फ इस्टीम इशू है। उनको मालूम है कि आप एक डिवाइन बीइंग हैं, हम सब ही वैसे तो डिवाइन बीइंग्स हैं, बट वो शायद उतने एडवांस्ड नहीं है स्पिरिचुअलिटी में जितने आप हैं, या फाइनेंसेस में, राइट। सो लेट्स सी कि वो क्यों आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ और इन्फॉर्मेशन स्पिरिट की तरफ से, क्यों 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट, वो क्यों मेरे व्यूवर से बात नहीं कर रहे। सो ऐसे इंसान के साथ आप क्या कर सकते हैं। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग अगर मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो मूव ऑन कर लीजिए, टोटली आपका डिसीजन होगा। बट अगर आप एडवाइस चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, पेशेंस रखना होगा आपको, और मत बात कीजिए, उन्हें उनकी स्पेस दे दीजिए। सो वी हैव दिस कुड बी द वन। डेफिनेटली उनको ये महसूस होता है, बल्कि उन्हें पता है कि यू आर एब्सोल्युटली द वन, और आपको भी फील होता है। इसीलिए ये सॉन्ग भी आया था कि ए खुदा जब बना उसका ही बना, बिकॉज यू फील कि दिस इज़ द वन, मुझे यही चाहिए बस। मेक द एफ़र्ट। येस, डेफिनेटली वो एफ़र्ट करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि अभी वो एफ़र्ट कर नहीं सकते हैं, इस वजह से आपको परस्यू नहीं कर रहे, आपसे कन्वर्सेशंस ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, या अभी उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं कि वो आपके साथ एक कंप्लीट कनेक्शन में, डीप कनेक्शन में आ सकें, और शायद इस वजह से वो आपको परस्यू नहीं करते और ख़ामोश रहते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप से प्यार नहीं किया इन्होंने। इनको एक पॉइंट ऐसा भी आया था इनकी ज़िंदगी में कि इन्हें ये भी नहीं पता था कि इनके अपने लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, राइट। सो आई फील कि ये जो सेल्फ वर्थ का इशू है, लोअर सेल्फ इस्टीम का, उसे हील करने की आपके पर्सन को ज़रूरत है, और उन्हें सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो फील कि आपने भी इंस्पायर किया है उन्हें कि वो ख़ुद से प्यार करें, क्योंकि आप अपना काफ़ी ख्याल रखते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। सो उनको ऐसा लगता है कि ये एक रेड फ्लैग है डेफिनेटली। अगर उन्होंने सेल्फ लव प्रैक्टिस ना किया, अपने आप का ध्यान ना रखा, तो वो किसी और को भी प्यार नहीं दे सकते। अगर उनका अपना कप फिल नहीं होगा तो वो आपको भी लव नहीं दे सकते हैं। डेफिनेटली वो ये बात जानते हैं, और ये एक रेड फ्लैग है उनके लिए। द साइंस आर कॉशनिंग यू। उनके लिए ये भी रेड फ्लैग है कि अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई कामयाबी, सक्सेस हासिल ना की, अगर उन्होंने अभी मेहनत ना की, तो वो कल को आपको अपना नहीं सकेंगे। आप दोनों एक स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं आ सकेंगे, वो आपसे कमिट नहीं कर पाएंगे। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत बिगर पिक्चर देख रहे हैं, और कुछ चीज़ें अननेसेसरी भी वो सोच रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि बहुत दूर तक वो सोच रहे हैं। बहुत दूर में क्या है ये कोई नहीं जानता,
सिवाय डिवाइन सोर्स के। सो आपके पर्सन कुछ अननेसेसरी थॉट्स भी अपने जहन में लेकर घूम रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है। किसी हद तक बहुत अच्छा होता है ऑप्टिमिस्टिक रहना, एम्बिशियस होना अपने गोल्स को लेकर, लेकिन अपने प्रेजेंट को ख़राब कर लेना, अपने प्रेजेंट लाइफ को, प्रेजेंट मोमेंट्स को ना जीना, ये हम लोगों से बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि हमारी एक एक सांस बहुत ज़्यादा कीमती है, एक एक सांस गिफ्ट है। ये मैंने एक सांस ली और ये मोमेंट चली गई, अब ये सांस दोबारा नहीं आएगी जो मैंने ली, राइट। सो एक एक मोमेंट हमारी ज़िंदगी का गिफ्ट है। सो आपके पर्सन शायद ये चीज़ रियलाइज़ नहीं कर रहे, वो फ्यूचर को लेकर इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि वो प्रेजेंट में आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाट आई सी। आप लोगों के लिए चैनल्ड मैसेजेस निकालेंगे हम इस बैग में से। लेट्स सी, अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव, यू आर द ओनली वन फॉर मी, आई कांट इमेजिन माई सेल्फ विथ समवन एल्स। वाओ। सो ये जो गाना सबसे पहले आया था, डेफिनेटली दिस कुड बी द वन एंड यू आर द ओनली वन फॉर मी। और आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अपनी ज़िंदगी को अधूरा समझते हैं, बट आप नीडी नहीं हैं, आप डेस्परेट नहीं हैं। ये सब कुछ हो रहा है अनकंडीशनल प्यार के थ्रू, राइट। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। सो डेफिनेटली वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और बात भी करेंगे। आई कांट बी द पर्सन यू नीड मी टू बी राइट नाउ। अमेजिंग। यही बात मैं आपसे अभी शेयर कर रही थी और आप देखिए कि मैसेज आ गया उनकी तरफ से आपके लिए कि अभी वो इंसान नहीं बन सकते जो आप उन्हें देखना चाहते हैं, बिकॉज दे जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ। और इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्यार नहीं करते। द पाथ टू यू सीम्स सो कॉम्प्लिकेटेड। उनको ऐसा लगता है कि आपकी तरफ आने का रास्ता बहुत मुश्किल है, ये रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। डेफिनेटली ये कॉम्प्लिकेशंस उन्होंने अपने जहन में भी कुछ अननेसेसरी, जो मैंने आपसे कहा कि थॉट्स हैं, और उसकी वजह से भी उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। आई कांट लिव विदाउट यू। सो दिस इज़ द थिंग कि वो आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिस करते हैं। डेफिनेटली जो मेमोरीज़ आप लोगों की थी उन्हें वो भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आई प्रॉमिस आई हैव चेंज्ड। सो शायद उन्हें अपने ये बिलीव्स चेंज करने की ज़रूरत है जो उन्होंने अपने जहन में बनाए हुए हैं कि ऐसे करना है, वैसे करना है। वो जो बहुत दूर का सोच रहे हैं, उन्हें इस मोमेंट को, ये प्रेशियस मोमेंट्स जो हैं, इन्हें भी इंजॉय करने की ज़रूरत है। सो मे बी आप में से किसी ने उन्हें ये बात समझाई थी और अब उन्हें समझ आ रही है और वो आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि वो बदलेंगे। आई हैव सो मैनी रिग्रेट्स, क्योंकि उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है। जो भी उन्होंने किया उन्हें बहुत पछतावा है और वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो चेंज करेंगे अपने इस बिहेवियर को, इस पैटर्न को, जिस तरह से वो सोचते हैं, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को। आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी विद यू। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन आई है कि उन्होंने लेट गो नहीं किया, गिव अप नहीं किया आप पर, वो हमेशा आपके साथ रहना चाहते हैं। I've been hurt, betrayed in the past. So maybe उनके पास्ट में कोई ऐसा कनेक्शन बना था जो बहुत डीप था और उन्होंने कमिटमेंट तक का भी सोच लिया था और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर उन्हें हर्ट किया गया, उन्हें धोखा दिया गया। सो इसलिए वो थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। I can't express, I can't explain, it's just the way I am and it's not your fault. So अभी वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अभी इस प्रेजेंट टाइम में वो आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। इसका ताल्लुक़ आपसे नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं, इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। वाओ। सो वो ये आपसे कह रहे हैं कि हमारे दरमियान जितना भी डिस्टेंस हो, मैं जहाँ कहीं भी हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारा हूँ या मैं तुम्हारी हूँ। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। और इस पूरी रीडिंग में थ्रू आउट मुझे ये नज़र आया है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत कमिटेड हैं और आप लोग बहुत मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर वाइब्स आ रही हैं। सो आप लोगों में जितना भी डिस्टेंस हो, चाहे बात ना हो, चाहे एक हफ़्ता बात ना हो, बट आई फील कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप दोनों हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और आप दोनों एक दूसरे को हमेशा अंडरस्टैंड करते हैं, चाहे आप खामोश भी क्यों ना हो।
और आप दोनों ने एक दूसरे को चुन लिया है। एंड आई फील कि आप दोनों की ये एनर्जी है कि मुझे और कोई नहीं चाहिए, बस वही चाहिए। सो एक स्टबननेस भी मुझे नज़र आ रही है। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं रीडिंग के आखिर में। ये आपका नेम इनिशियल हो सकता है, मिडिल लेटर हो सकता है, लास्ट हो सकता है, आपके पर्सन का हो सकता है नेम इनिशियल, कोई वर्ड भी इससे बन सकता है, नंबर्स भी आ सकते हैं। वाओ, 111, ये बहुत अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है, एंजल नंबर। 7 7 बहुत लकी नंबर है। T Q K 000, फ्रेश न्यू स्टार्ट। B J K L O F 10, कंप्लीशन। सो आई फील कि अगर वो हर्मिट मोड में हैं या बात नहीं कर रहे आपसे, डेफिनेटली कंप्लीशन होने वाली है इस साइकिल की, और वो निकल आएंगे इस हर्मिट मोड में से और डेफिनेटली आपकी बात होगी। Y B H S 8 H J G D, then we have B D Y E U S Q। देख लीजिए अगर आप कोई वर्ड बना सकें, नंबर 6 एंड Z। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें, किस तरह से आपसे रेजोनेट होते हैं। सो डेफिनेटली आई सी कि आप लोगों की कम्युनिकेशन हो जाएगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक पे हम लोगों ने देखा था एस ऑफ सोर्ड्स था, नीचे 8 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको पता है मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ। सो वेरी वेरी क्विक कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा पैशन, और उसके नीचे देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे द हर्मिट से वो बाहर आने वाले हैं जैसे मैंने आपसे कहा था। सो डेफिनेटली आप लोगों की कम्युनिकेशन होने वाली है। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, और देखिए डेक को आधा किया तो द लवर्स था। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। कभी आपको पता है कि मैंने ऐसा रीडिंग में नहीं किया है, बट मेरा दिल किया कि मैं देखूं जाते जाते। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आपको, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।